व्हाट इज दिस वर्ड रिलेटेड टू? कहाँ सुना है आपने ये वर्ड सर्कुलेशन? सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू द वर्ड ब्लड. ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में. यस, राइट. ब्लड क्यों सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल है और ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें से, ब्लड वेसल में से. सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है हमारे. सो व्हाट इट इज डूइंग? इट इज कैरिंग food, oxygen, carbon dioxide and many more things to other parts of our body, to all parts of our body. So blood is also called as, blood को बोलते हैं transporter. Blood ट्रांसपोर्ट करता है थिंग्स को, फॉर एग्जाम्पल फूड, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? Before explaining this, I will explain this closed circulatory system. हमारी बॉडी में ब्लड जो है, it flows in different types of pipelines. जैसे फॉर एग्जाम्पल, this is a pipeline और blood will flow inside this pipeline. And for example, this pipeline I will call this artery. और ये एक पाइपलाइन है, इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है. आई विल कॉल दिस वेन. ओके, सो ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द different pipelines. This system in which blood flows through pipelines is called as closed circulatory system. See, close है, blood close है. Whereas बहुत सारे छोटे organisms, lower organisms, जिनको आप इनवर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हो, इनकी बॉडी में, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ये कोई एक एनिमल है छोटा सा, इसके बॉडी में सी देयर आर नो पाइपलाइंस, देयर आर नो आर्टरीज और वेन्स. ब्लड कहाँ है? कैविटी में है, बॉडी कैविटी में है. ऑल द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है इसकी बॉडी के अंदर, वो ब्लड में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं. ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स नो पाइपलाइंस या फिर नो आर्टरी, नो वेन, जस्ट ब्लड कहाँ पे है? बॉडी के कैविटी में है. सो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव सी. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स और यू कैन कॉल इनवर्टिब्रेट्स. ब्लड कैसा है? ओपन है, ओपन इन द बॉडी कैविटी. वेयर एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स. इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस या फिर सारे एनिमल्स जो है उनमें क्या होता है? विच सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सारे हायर एनिमल्स, जितने भी एडवांस एनिमल्स हैं उनमें आप लोगों को दिखेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ वी विल सी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हाउ इट इज? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन है या क्लोज है? ऑब्वियसली इट इज क्लोज, क्योंकि हमारे बॉडी में देर आर पाइपलाइंस और ब्लड वेसल्स in which blood flows. Okay, so let us see components of human circulatory system. क्या क्या होगा? सर्कुलेशन कैसे होगा ह्यूमन बॉडी में? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्वियसली हार्ट. हार्ट इज कॉल्ड एज पंप. हार्ट एक पंप का रोल करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में.
इट पंप्स ब्लड, ब्लड को पंप करता है। पूरे बॉडी पार्ट्स में अगर ब्लड को फ्लो करना है, सर्कुलेट करना है, तो हार्ट को ब्लड को पंप करना होगा। सो हार्ट वर्क्स एज अ पंप। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्वियसली, हार्ट किसको पंप कर रहा है? ऑब्वियसली किसको पंप कर रहा है? ब्लड, ब्लड को पंप कर रहा है। सो ब्लड इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट किसको पंप कर रहा है? ब्लड को। एंड ब्लड किस में फ्लो हो रहा है? किसके अंदर फ्लो हो रहा है? पाइपलाइंस, मतलब ब्लड vessels, right? So heart is a pump, four chamber heart acts as a pump. Blood is a fluid, एक fluid है, and blood vessels are pipelines, pipelines through which this blood will flow. और blood को pump कौन करेगा? Heart. Heart will pump the blood and blood will flow through these pipelines. Okay. So we are going to study heart first, then blood, components of blood, and then types of blood vessels. We will study blood vessels first. Let us see types of blood vessels. जितनी भी blood vessels का network है हमारे body में, और जितनी भी blood vessels है, they are not same. So let us see three main types of blood vessels. First is artery. Artery. Second type is vein, and third type is capillary. Now what is artery? Artery is a blood vessel which carries oxygenated blood or oxygen rich blood. Okay, vein is a blood vessel which carries deoxygenated blood. Oxygen rich blood नहीं रहेगा vein में, deoxygenated blood रहेगा. Artery will carry oxygenated blood, vein will carry without oxygen blood. जो blood oxygen में poor है वो vein में रहेगा. And capillaries are very fine, बहुत फाइन मतलब पतली, फाइन ब्लड वेसल्स है, जो दोनों ब्लड कैरी करेगी। जब भी उनका रोल आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का है, दे विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. व्हेन देयर इज रोल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे नाउ आर्टरी विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड लेट अस सी हाउ इट लुक्स. आर्टरीज की जो वॉल होती है, इट इज वेरी थिक वॉल्ड. रीजन है उसका, वो आपको बाद में पता चलेगा वाई आर्टरी की वॉल थिक है. सो आर्टरी हैज गॉट थिक वॉल. वेन की वॉल्स इतनी थिक नहीं है. एंड कैपिलरीज तो बहुत फाइन ब्लड वेसल्स है, एकदम छोटा डायमीटर होता है कैपिलरीज का. ओके, सो आर्टरीज थिक वॉल, वेन्स थिन वॉल. दो डिफरेंस हमको पता चल गया आर्टरी एंड वेन में. Artery carries oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Artery की wall कैसी है? Thick. Arteries are thick-walled blood vessels and veins are thin-walled blood vessels. Now third difference. अगर मैं ये artery का transverse section लेती हूँ, transverse section मतलब इसको cut करती हूँ, and I will see from inside transverse section. So what I will see, मुझे ऐसे दिखेगा. एंड ये थिक वॉल दिखेगी उसकी, थिक वॉल. और ये जो पार्ट है इसको लूमेन बोलते हैं. लूमेन, लूमेन मतलब खाली जगह जहाँ से ब्लड फ्लो होगा. यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लूमेन. लूमेन. सो दिस इज आर्टरी. ये आर्टरी दिखेगी कट करने के बाद. एंड सी हाउ वेन लुक्स लाइक. व्हेन आई विल टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेन, उसकी वॉल देखो, ये वॉल थिन वॉल दिख रही है आप लोगों को वेन की. तो आर्टरी की वॉल कैसे है? थिक है, whereas vein wall thin. And what about lumen? See the lumen of artery. Lumen artery is small
वेर एज लूमेन, वेन का लूमेन कैसा है, लार्ज है, राइट, ओके, लार्ज। आर्टरी का लूमेन है स्मॉल एंड वेन लूमेन इज लार्ज। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। जब आप गार्डन में पाइप से वाटर कर रहे हो प्लांट को, तो आप पानी दे रहे हो प्लांट्स को, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि पानी बहुत स्लोली आ रहा है पाइप में से, ओके, बट व्हेन यू पुट योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ पाइप, आप अपना फिंगर जब पुट करते हो पाइप के ऊपर, तो क्या करते हो, फिंगर पुट करके व्हाट हैपन्स, उसका लूमेन छोटा हो रहा है, राइट, एंड फिर वाटर जो आएगा पाइप में से वो कैसे आएगा, विथ फोर्स, राइट, विथ फोर्स। तो एक पाइप से आप पानी दे रहे हो गार्डन में, और वो पाइप के सामने आपने क्या रख दिया, फिंगर रख दिया, तो पहले पानी स्लो आ रहा था, एंड आफ्टर पुटिंग द फिंगर क्या हो रहा है, वाटर इज कमिंग विथ फोर्स। सेम हैपेंस हियर। मुझे बताओ लूमेन किसका छोटा है, आर्टरी का लूमेन छोटा है, वेन का लूमेन लार्ज है। सो फोर्स से ब्लड किसमें, कौन से पाइपलाइन में फ्लो होने वाला है, आर्टरी में ब्लड फ्लोज विथ फोर्स, राइट। क्यों ब्लड क्यों फोर्स से फ्लो होगा आर्टरीज में, बिकॉज लूमेन, ये जो लूमेन है वो क्या है, स्मॉल है, डायमीटर क्या है, स्मॉल है आर्टरी का, राइट। वेयर एज वेन में ब्लड कैसे फ्लो होगा, बताओ, वेन्स में फ्लोज स्लोली, राइट। क्यों, क्योंकि लूमेन क्या है, लार्ज है, राइट। सो गॉट दिस पॉइंट। Let us see difference between artery and vein again. Arteries are thick-walled, whereas veins are thin-walled. Artery का lumen देखो कैसा है, small lumen है, छोटा सा diameter है, whereas vein का lumen is large. Then blood pressure, artery में से जब blood flow होगा तो blood pressure high रहेगा। क्यों, अभी मैंने बताया, क्योंकि blood fast flow होता है ना artery में से, because of this small lumen, छोटा सा लूमेन है तो ब्लड फास्ट फ्लो होगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर विल बी हाई। वेयरएज वेन का लूमेन देखो बड़ा है तो ब्लड विल फ्लो स्लोली एंड ब्लड प्रेशर विल बी लो। देन आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, हमारे बॉडी में अंदर की तरफ सिचुएटेड है आर्टरीज, वेयरएज वेन्स आर सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ। एंड लास्टली आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते, नो वाल्व्स, वेयरएज वेन्स हैव वाल्व्स। वाल्व्स क्या है वो हम लोग हार्ट सेक्शन में देखेंगे इन डिटेल। सो 5 डिफरेंसेस वी आर सीइंग, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। नाउ यू विल कम टू नो कि तुम लोग जब पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कभी तुमको इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि ब्लड टेस्ट करना है, व्हेन यू गो फॉर ब्लड टेस्ट तो कहाँ से विड्रॉ करते हैं ब्लड पैथोलॉजिस्ट, बताओ। यू माइट बी नोइंग कि ब्लड कहाँ से विड्रॉ होता है, वेन्स में से। वाई दे टेक योर ब्लड फ्रॉम वेन से विड्रॉ क्यों कर रहे हैं ब्लड फॉर टेस्टिंग, बिकॉज वेन्स में ब्लड कैसे फ्लो होता है, स्लोली फ्लो होता है, ओके। अभी हमने 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स देखी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, बट देर आर मेनी मोर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट वी विल सी नाउ। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, look here, heart. What is heart? Heart pump है और heart blood pump करने वाला है, right? So heart में ये red color का oxygenated blood, consider ये oxygenated blood है, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन है इसमें, right? So heart में oxygenated blood है। अभी ये heart pump करने वाला है ये blood को, oxygenated blood को, और पंप करेगा तो ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, इट विल रीच टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, राइट। सो हार्ट के पास, हार्ट के बाद यहाँ पे हार्ट एक ब्लड वेसल में वो ब्लड को पंप करने जा रहा है, एंड विथ मच मोर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स से पंप करेगा। सो हार्ट के पास वाली जो ब्लड वेसल है, यू कैन सी दिस, ये मोटी ब्लड वेसल, ये बहुत थिक वॉल्ड है, एंड इसका डायमीटर देखो बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्लड बहुत फोर्स से आने वाला है। दिस बिग ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज
aorta. So what is aorta? It is thick walled blood vessel, big diameter blood vessel which is near to heart. हार्ट के एकदम पास जो ब्लड वेसल है वो क्या है? एओर्टा, और बहुत बड़ा डायमीटर है. ओके, सो अभी ब्लड कहाँ आ गया? हार्ट से एओर्टा में आ गया है. बट ब्लड को कहाँ रीच करना है, कहाँ जाना है? ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. इन शॉर्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मतलब हमारे सेल्स तक, हमारे बॉडी के सेल्स है वहां तक पहुंचना है ब्लड को, क्योंकि ब्लड में फूड है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड ब्लड. तो वो सारी चीजें सेल्स तक पहुंचाना है. ये टिश्यूज और सेल्स है हमारे, यहाँ तक अगर पहुंचना है सारी चीजों को, तो ये जो ब्लड है अभी कहाँ आ गया है? एओर्टा में आ गया. और एओर्टा बहुत बड़ा डायमीटर है, एओर्टा का डायमीटर बहुत बड़ा है. सो नाउ दिस एओर्टा कैन नॉट रीच, यहाँ नहीं पहुंच सकता है वो एओर्टा, क्योंकि बहुत बड़ा डायमीटर है, हमारे सेल्स बहुत माइन्यूट होते हैं, तो एओर्टा से सेल्स ब्लड रिसीव नहीं कर सकेंगे. सो दैट इज व्हाई एओर्टा स्प्लिट होगा इनटू, देखो एओर्टा के स्प्लिट हुए, छोटे छोटे पार्ट्स हुए, कन्वर्ट हो गए छोटे वेसल्स में इनटू आर्टरीज, जो हमने अभी देखा है आर्टरीज. सो एओर्टा स्प्लिट हो गया, क्या बन गया? आर्टरी. थोड़ा छोटा डायमीटर हो गया अभी एओर्टा का, राइट. अब ये आर्टरी है ना, इसका भी डायमीटर इतना छोटा नहीं है कि ब्लड को सेल्स के पास पहुंचा सके, राइट. सो अब ये जो आर्टरी है ये और स्प्लिट होगी, छोटा डायमीटर बनेगी, एंड आर्टरी विल गेट कन्वर्टेड इनटू आर्टेरियोल्स. छोटे छोटे पाइपलाइंस, आर्टरी से भी छोटे डायमीटर के, क्या बोलेंगे? आर्टेरियोल्स. नाउ इनका डायमीटर, आर्टेरियोल्स का डायमीटर बहुत छोटा है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डिलीवर ब्लड टू सेल्स. तो अभी आर्टेरियोल फिर से स्प्लिट हो जाएंगे और बहुत पतली पतली ट्यूब्स बन जाएंगे, जिनको बोलते हैं कैपिलरीज. एंड नाउ दीज कैपिलरीज जो है ये बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स है, जिनमें कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, रेड कलर का ब्लड जो है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है. अभी ये कैपिलरीज का डायमीटर इतना छोटा है कि वो कहाँ तक पहुंच सकती है? सेल्स तक पहुंच सकती है. सेल्स और टिश्यूज, ये हमारे बॉडी सेल्स है या फिर टिश्यू बोलो इनको. अभी ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पहुंच गया है? दैट ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स, सेल्स में पहुंच गया. अब सेल्स में क्या होगा? ये यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा, राइट. तो अभी ऑक्सीजन यूज कर लेंगे सेल्स. एंड अब सेल्स के पास कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को रिटर्न करना है. सो ये ब्लू कलर का मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर का. हु विल टेक दिस, हु विल कलेक्ट, कौन सा टाइप का ब्लड वेसल कलेक्ट करेगा ये ब्लड को? सेल के पास तक कौन पहुंच सकता है? ओनली कैपिलरीज. सो कैपिलरीज कलेक्ट करेगी किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. बहुत सारी कैपिलरीज ज्वाइन होके बनेगी वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स. और बहुत सारी वेन्यूल्स ज्वाइन होके बनेगी वेन, ठीक है. बहुत सारी वेन्स ज्वाइन होके बनेगी वीना केवा, बड़ा डायमीटर, बिग डायमीटर. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ गया? कैपिलरीज. कैपिलरीज में से वेन्यूल्स जो थोड़ा बड़ा डायमीटर है, एंड वेन्यूल्स से वेन्स में गया बिग डायमीटर, एंड वेन से इट वेंट टू वीना केवा. व्हाई वीना केवा? कैपिलरीज से डायरेक्ट हार्ट में क्यों नहीं गया? क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर बहुत छोटा है, वो हार्ट तक पहुंचा नहीं सकती है ब्लड. सो कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स, वेन्स से वीना केवा, एंड वीना केवा विल ट्रांसफर दिस ब्लड टू हार्ट. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी हार्ट के पास पहुंच गया है. So types of blood vessels again. Vessel, blood vessel near to heart, aorta. Aorta splits into artery. Artery splits into arteriole. Arteriole splits into capillaries. Capillary will transport blood to cells. Cells से कौन collect करेगा blood? Again capillaries. कौन सा blood? Deoxygenated blood. Then capillaries unite to form venules. Venules unite to form vein. Veins unite to form vena cava. And vena cava will forward this deoxygenated blood to heart.
So vessel near to heart which is of big diameter is called aorta, and vessel near to heart which is of big diameter but carries deoxygenated blood is called vena cava, and vessel near to heart which carries oxygenated blood and of big diameter is called aorta.